दोस्तों हर रोज़ हम गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इन जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करके मनी सेंड करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। ये जो सारे पेमेंट्स है ये यूपीआई के थ्रू होता है। तो असल में ये यूपीआई होता क्या है, यूपीआई कैसे काम करता है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इस पर हम जानेंगे कि यूपीआई काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात सौरभ के साथ और जानते हैं यूपीआई के पीछे की असली टेक्नोलॉजी को। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस साल 2016 में एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया एक पेमेंट मेथड। जैसे एनईएफटी और आईएमपीएस के थ्रू मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसे ही यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफ़र और मनी रिसीव भी किया जा सकता है। मेल आईडी की तरह यूपीआई पर भी एक आईडी होता है जिसको कहते हैं वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो वीपीए क्या है? वीपीए एक एड्रेस है जहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मनी रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप मेल आईडी को यूज़ करते हैं अब किसी को मेल सेंड करने के लिए या फिर किसी का मेल रिसीव करने के लिए, ऐसे ही यूपीआई पर एक आईडी होता है जिसको कहते हैं वीपीए। उसके थ्रू आप किसी को मनी सेंड कर सकते हैं और किसी का मनी आप उसी आईडी से रिसीव कर सकते हैं। ये जो सारे ट्रांजेक्शन है यूपीआई को यूज़ करता हुआ बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। इस पेमेंट मेथड पर ट्रांजैक्शन के समय किसी भी तरह का बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर कार्ड डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होता है। ये यूपीआई आईडी के थ्रू ही जो है मनी ट्रांसफ़र करते हैं और इसके साथ साथ इस पेमेंट मेथड पर आपको किसी भी तरह का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो लेटेंसी है बहुत ही ज़्यादा कम है। इन जस्ट फ्यू सेकंड मनी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बताता है कि यूपीआई के थ्रू किसी को अगर मनी सेंड कर रहा हूँ तो उसके पास भी क्या यूपीआई आईडी होना चाहिए या फिर यूपीआई पर उसको रजिस्टर होना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपीआई पर उसको रजिस्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीआई से किसी की बैंक अकाउंट पर डायरेक्ट मनी सेंड किया जा सकता है और पर बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करके भी मनी सेंड किया जा सकता है। इसके सिवा यूपीआई पर बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स या फिर आप चाहे तो इंश्योरेंस भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके सिवा यूपीआई पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है जैसे रिक्वेस्ट मनी, ऑटो पेमेंट या फिर *99# डायल करेंगे तो वहाँ पर आप ऑफलाइन पर भी यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे, अगर आप *99# डायल करते हैं तो कैसा ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेंड मनी, रिसीव मनी और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा। इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको भीम यूपीआई एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक यूपीआई सपोर्टेड बैंक अकाउंट चाहिए और एक डेबिट कार्ड चाहिए और उस बैंक अकाउंट पर आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आप यूपीआई पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की अभी ज़रूरत नहीं होगा यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे अगर आप जियो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक देखते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का कार्ड की ज़रूरत नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो पर काफ़ी चीज़ें यूपीआई के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। दोस्तों आज के रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिलेगा। ये जो गाना प्लस का कोड है 6 मंथ का, आप इसको रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो पर यूपीआई के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हमेशा ऑल पर रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।